शांति। आज है 16 अप्रैल 2024। आज है मंगलवार। आज की साकार मुरली। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि हमें सतो प्रधान बनने के लिए बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। और बाबा है पारसनाथ। हम बच्चों को फिर से पारस बनाने के लिए, पारस बुद्धि बनाने के लिए वो आए हैं। क्योंकि जब हमारा बुद्धि पारस बुद्धि बन जाएंगे तब हम पारसपुरी के मालिक बन पाएंगे, अर्थात सतयुग में अमर लोक में जा सकेंगे। क्योंकि अभी कलयुग के अंत में हम आत्माओं का जो बुद्धि है वो तमो प्रधान पत्थर बुद्धि बन चुके हैं। तो शिव बाबा आकर गीता ज्ञान और राजयोग द्वारा हमारा जो बुद्धि है, बुद्धि को दिव्य बुद्धि बनाने के लिए वो आए हैं। तो फिर इस गीता ज्ञान द्वारा ही हम विश्व का मालिक सतयुग में हम जा सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि हमें महिमा योग्य बनने के लिए बहुत बहुत निर्ममचित होकर रहना है, अहंकार में नहीं आना है। और कोई उच्च या नीच बनते हैं पवित्रता के आधार पर। जब अपवित्र बनते हैं तब वो पवित्र के आगे माथा टेकते हैं। तो हमें पवित्र रहना है। और फिर बाबा ने कहा कि हमें माया से बहुत सावधान रहना है। क्योंकि बाबा आए हैं क्षीर सागर में ले जाने के लिए। मगर हम अगर माया से हार खा जाए, माया ग्रह ने आकर अगर हमें हप कर लेंगे तो फिर हम फिर से वो विषय सागर में हम चले जाएंगे, हम बाबा का हाथ छोड़ देंगे। तो हमें बहुत इस बात पर ध्यान देना है कि हमें माया हप कर ना ले। तो शुरू करते हैं आज की मुरली। मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो बाप को प्यार से याद करो। पारसनाथ शिव बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से ही महिमा योग्य बन जाएंगे? उत्तर है, बहुत बहुत निर्ममचित बनो। किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। बहुत मीठा बनना है। अहंकार आया तो दुश्मन बन जाते हैं। उच्च अथवा नीच पवित्रता की बात पर बनते हैं। जब हम पवित्र हैं तो मान है, अपवित्र है तो सबको माथा टेकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप भी समझते हैं कि हम इन बच्चों को समझाते हैं। यह भी बच्चों को समझा गया है कि भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम से अनेकानेक चित्र बना देते हैं। जैसे कि नेपाल में पारसनाथ को मानते हैं। उनका बहुत बड़ा मंदिर है, परंतु है कुछ भी नहीं। 4 दरवाजे हैं, 4 मूर्तियां हैं, चौथे में श्री कृष्ण को रखा है। अब शायद कुछ बदली कर दिया हो।
अब पारसनाथ तो ज़रूर शिव बाबा को ही कहेंगे। असल में पारसनाथ है शिव बाबा, क्योंकि वही दिव्य बुद्धि दाता है। मनुष्य को पारस बुद्धि भी बनाते हैं। तो पहले पहले उनको यह समझाना है, ऊंचते ऊंच है भगवान, पीछे है सारी दुनिया। सूक्ष्म बतन की सृष्टि तो है नहीं, पीछे होते हैं लक्ष्मी नारायण व विष्णु। वास्तव में विष्णु का मंदिर भी रॉन्ग है। विष्णु चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं। कोई मनुष्य का 4 भुजा नहीं होता है। ये लक्ष्मी नारायण का कॉम्बाइंड स्वरूप है। तो बाप समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण है, जिनको इकट्ठा विष्णु के रूप में दिखाया है। लक्ष्मी नारायण तो दोनों अलग अलग है। सूक्ष्म बतन में विष्णु को 4 भुजाएं दे दी है, अर्थात दोनों को मिलाकर चतुर्भुज कर दिया है। बाकी ऐसा कोई होता नहीं है। मंदिर में जो चतुर्भुज दिखाते हैं वो है सूक्ष्म बतन का। चतुर्भुज को शंख चक्र गदा पद्म आदि देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। चक्र भी तुम बच्चों को है। नेपाल में विष्णु का बड़ा चित्र क्षीर सागर में दिखाते हैं। पूजा के दिनों में थोड़ा दूध डाल देते हैं। बाप एक एक बात अच्छी तरह समझाते हैं। ऐसे कोई भी विष्णु का अर्थ समझा ना सके, जानते ही नहीं। यह तो भगवान खुद समझाते हैं। भगवान कहा जाता है शिव बाबा को, है तो एक ही, परंतु भक्ति मार्ग वालों ने नाम अनेक रख दिए हैं। तुम अभी अनेक नाम नहीं लेंगे। भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते हैं, तुमने भी खाए। अभी अगर तुम मंदिर आदि देखेंगे तो उस पर समझाएंगे कि उच्चते उच्च है भगवान सुप्रीम सोल, निराकार परमपिता परमात्मा। आत्मा शरीर द्वारा कहती है ओ परमपिता। उनकी फिर महिमा भी है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। भक्ति मार्ग में एक के अनेक चित्र है। ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान का सागर एक ही है, वो है पतित पावन, सर्व के सद्गति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, ऊंचते ऊंच परमात्मा है। उनके लिए ही गायन है, सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक बाप को ही याद करो अथवा सिमरन करते रहो तो कलह क्लेश मीटे सब तन के, फिर जीवन मुक्ति पद पाओ। यह जीवन मुक्ति है ना। बाप से यह सुख का वर्षा मिलता है। अकेले यह तो नहीं पाएंगे, जरूर राजधानी होगा ना, होगी ना। गोया बाप राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होते हैं, सभी के लिए राजधानी स्थापन हो रहे हैं। तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो जाकर बड़े कुल में जन्म लेंगे। बहुत सुख मिलता है। जब वो स्थापना हो जाती है तो छी आत्माएं सजाए खाकर वापिस चली जाती है। बाकी सभी आत्माएं साजा खाकर मुक्ति धाम में चली जाएगी जब स्थापना हो जाती है। अपने अपने सेक्शन में जाकर ठहरेंगी, परम धाम में अपने अपने सेक्शन में जाकर ठहरेंगी। इतने सब आत्माएं आएंगी, फिर वृद्धि को पाती रहेंगी। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि ऊपर से कैसे आते हैं। ऐसे तो नहीं 2 पत्ते के बदले 10 पत्ते इकट्ठे आना चाहिए, नहीं, कायदेशीर पत्ते
निकलते हैं, जब जिसका टाइम होता है उस टाइम ही निकलते हैं। यह बहुत बड़ा झाड़ है, दिखाते हैं एक दिन में लाखों लाखों की वृद्धि हो जाती है। पहले समझाना है ऊंचे ऊंच है भगवान, पतित पावन दुख हरता सुख करता भी वही है। जो भी पाठधारी दुखी होते हैं उन सबको जाकर सुख देते हैं। दुख देने वाला है रावण। मनुष्यों को यह मालूम ही नहीं कि आप आए हैं, जो आकर समझे। बहुत तो समझते समझते फिर थिरक जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जैसे स्नान करते करते पाँव फिसल जाता है तो पानी अंदर घुस जाता है। बाबा तो अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा भी तो अनुभवी है ना। यह तो विषय सागर है। बाबा तुमको क्षीर सागर तरफ ले जाते हैं, परंतु माया रूपी ग्राह अच्छे अच्छे महारथियों को भी हप कर लेते हैं। जीते जी बाप की गोद में मरकर रावण की गोद में चले जाते हैं। बाबा की हाथ छोड़ देते हैं, मर पड़ते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है ऊंचते ऊंच बाप फिर रचना रचते हैं। हिस्ट्री जियोग्राफी सूक्ष्म वतन की तो है नहीं। भल तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, साक्षात्कार करते हो, वहाँ चतुर्भुज देखते हो, चित्र में है ना, तो वो बुद्धि में बैठा हुआ है तो ज़रूर साक्षात्कार होगा। परंतु ऐसी कोई चीज़ है नहीं। ये भक्ति मार्ग के चित्र है। अभी तक भक्ति मार्ग चल रहा है। भक्ति मार्ग पूरा होगा तो फिर ये चित्र रहेंगे नहीं। स्वर्ग में यह सब बातें भूल जाएंगी। अब बुद्धि में है कि यह लक्ष्मी नारायण दो रूप है चतुर्भुज के। लक्ष्मी नारायण की पूजा सो चतुर्भुज की पूजा। लक्ष्मी नारायण का मंदिर या चतुर्भुज का मंदिर बात एक ही है। विष्णु का 4 हाथ दिखाया है तो ये लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है, कंबाइंड स्वरूप, इकट्ठा है। इन दोनों का ज्ञान और किसको भी नहीं है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है, विष्णु का राज्य तो नहीं कहेंगे। यह पालना भी करते हैं, सारे विश्व के मालिक है तो विश्व की पालना करते हैं। शिव भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। डिटेल में समझाना पड़े, बोलो यह भी है गीता, सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये जो बाबा ज्ञान सिखा रहे यही गीता असल में, तो वहाँ पर भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के नाम डाल दिया है गीता में। यह तो रॉन्ग है, सबकी ग्लानि कर दी है, इसलिए भारत तमो प्रधान बन पड़ा है। अब है कलियुगी दुनिया का अंत, इसको कहा जाता है तमो प्रधान आयरन एज। जो सतो प्रधान थे उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। जन्म मरण में तो ज़रूर आना है। आप पूरे 84 जन्म लेते हैं तब फिर बाप को आना पड़ता है पहले नंबर में। एक की ही बात नहीं है, इनकी तो सारी राजधानी थी ना, फिर ज़रूर होनी चाहिए। बाप सबके लिए कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो योग अग्नि से पाप कट जाएंगे। कामचिता पर बैठ सब सांवरे हो गए हैं। अब सांवरे से गोरा कैसे बने सो तो बाप ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जरूर भिन्न भिन्न नाम रूप लेकर आती होंगी। जो लक्ष्मी नारायण थे उन्हों की ही 84 जन्म के बाद फिर वो बनना है, उनको ही 84 जन्म के बाद फिर वो बनना है। तो उनके बहुत जन्म के अंत में बाप आकर प्रवेश करते हैं। तो जो लक्ष्मी नारायण जो नारायण है वही फिर उसका जो अंत जन्म है इस ब्रह्मा की शरीर में बाप आकर प्रवेश करते हैं।
फिर वो सतो प्रधान विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारे में पारसनाथ को पूजते हैं, शिव को भी पूजते हैं। जरूर उन्हों को शिव ने ही ऐसा पारसनाथ बनाया होगा। पारसनाथ बनाने वाला असल में है शिव। टीचर तो चाहिए ना, वो है ज्ञान सागर। शिव बाबा है ज्ञान सागर, वो है परम शिक्षक टीचर। आप सतो प्रधान पारसनाथ बनना है तो बाप को बहुत प्यार से याद करो। हमें सतयुग में पारसनाथ बन के पारसपुरी में जाना है तो बाप को प्यार से याद करना है। वही सबके दुख हरने वाला है। बाप तो सुख देने वाला है। यह है कांटों का जंगल। यह है अभी दुख की दुनिया, कांटों का जंगल। बाप आए हैं फूलों का बगीचा बनाने। बाप अपना परिचय देते हैं, मैं इस साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्म को नहीं जानते हैं। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तो यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ठहरी। ये यहाँ पर ईश्वर पढ़ाते हैं तो यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। एम ऑब्जेक्ट है ही राजा रानी बनने की, तो ज़रूर प्रजा भी बनेगी। राजा भी होगा तो प्रजा भी होगी। मनुष्य योग बहुत करते हैं, निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक हठ योग करते हैं। वो राजयोग सिखला ना सके। बाप का है ही एक प्रकार का योग। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब वापिस घर जाना है, अब पावन बनना है। एक बाप को याद करो, बाकी सबको छोड़ो। भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि आप आएंगे तो हम एक संग जोड़ेंगे, तो जरूर उनसे वर्षा मिला था ना। आधा कल्प है स्वर्ग, फिर है नर्क, रावण राज्य शुरू होता है। ऐसे ऐसे समझाना है। अपने को देह ना समझो, हमें आत्मा समझना है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही सारा पाठ नुधा हुआ है जो तुम बजाते हो। अब शिव बाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उनका कितना मान होता है। सब माथा झुकाते हैं, सन्यासी के आगे सब माथा टेकते हैं क्योंकि वो पवित्र रहते हैं। पवित्रता की बात पर ही ऊंच नीच बनते हैं। देवता है बिल्कुल ऊंच, क्योंकि वो है पवित्र, तो इसलिए देवताओं के मंदिर में जाके हम माथा टेकते हैं कि वो है पवित्र, हम है नीच पापी तपी ऐसे कहते हैं। वो क्यों? वो पवित्र बने थे इसलिए वो है ऊंच। सन्यासी फिर एक जन्म पवित्र बनते हैं, फिर दूसरा जन्म तो विकार से ही लेते हैं। देवताएं होते हैं सतयुग में। अब तुम पढ़ते हो फिर पढ़ाते भी हो। कोई पढ़ते हैं लेकिन दूसरों को समझा नहीं सकते हैं क्योंकि धारणा नहीं होती है। बाबा कहेंगे तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो बाप क्या करे। बाप यदि सबको आशीर्वाद बैठ करे तो सब स्कॉलरशिप ले लेंगे। वो तो भक्ति मार्ग में आशीर्वाद करते हैं, सन्यासी भी ऐसे करते हैं। उनको जाकर कहेंगे मुझे बच्चा दो, आशीर्वाद करो। अच्छा तुमको बच्चा होगा, बच्ची हुई तो कहेंगे भाभी, बच्चा हुआ तो बार बार वाह वाह कर चरणों में गिरते रहेंगे। अगर बच्चा हुआ तो वाह वाह कर चरणों में गिरते रहेंगे। अच्छा अगर फिर मरा तो रोने पिटने गुरु को गाली देने लग पड़ेंगे। गुरु कहेंगा यह भी भाभी है, कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया।
कोई मरे हुए से जिंदा हो जाता है तो यह भी भाभी ही कहेंगे। वो भी ड्रामा में नूत है। ये सब हर एक चीज़ ड्रामा में नूत है। आत्मा कहाँ छिप जाती है? डॉक्टर लोग भी समझते हैं यह मरा पड़ा है, फिर जिंदा हो जाता है। चिता पर चढ़े हुए भी उठ पड़ते हैं। कोई एक ने किसको माना तो उनके पीछे ढेर पड़ जाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत निर्मांचित होकर चलना है। अंधकार अहंकार जरा भी ना रहे। आजकल किसको जरा भी अहंकार दिखाया तो दुश्मनी बढ़ी। बहुत मीठा होकर चलना है। नेपाल में भी आवाज निकलेगा। अभी तुम बच्चों की महिमा का समय है नहीं तो उनके अखाड़े उड़ जाए, बड़े बड़े जग जाए और सभा में बैठ सुनाए तो उनके पिछाड़ी ढेर आ जाए। कोई भी एमपी बैठ तुम्हारी महिमा करे कि भारत का राजयोग इन ब्रह्म कुमार कुमारियों के सिवाय कोई सिखला नहीं सकते। ऐसा अभी तक कोई निकला नहीं है। बच्चों को बहुत होशियार चमत्कारी बनना है। फलाने भाषण कैसे करते हैं सीखना चाहिए। सर्विस करने की युक्ति बाप सिखलाते हैं। बाबा ने मुरली जो चलाई एक्यूरेट कल्प ऐसे चलाई होगी। ड्रामा में नूत है। प्रश्न नहीं उठ सकता है ऐसा क्यों? ड्रामा अनुसार जो समझाना था वो समझाया। बाबा ने समझा दिया क्योंकि ये एक्यूरेट हो रहा है। समझाता रहता हूँ, बाबा समझाते रहते हैं। सब कुछ ड्रामा में नूत है। बाकी लोग तो अथाह प्रश्न करेंगे। बोलो पहले मनमना भव हो जाओ। पहले एक बाबा की याद में ही रहना है, एक की याद में रहना है। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बाप जो हमारा आत्माओं का पिता है वो आकर जो ये हम बच्चों को जो ये ज्ञान दे रहे हैं, जब हम खुद को आत्मा निश्चय करेंगे और बाबा पे निश्चय करेंगे, हमारा पिता जो है, तब ये ज्ञान को लेकर प्रश्न नहीं होगा। तो इसलिए बाप को अच्छे से जानना होगा। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, सर्विस की युक्ति सीखकर बहुत होशियार और चमत्कारी बनना है। धारणा कर फिर दूसरों को करानी है। पढ़ाई से अपनी तकदीर आपे ही बनानी है। दूसरा है, किसी भी बात में ज़रा भी अहंकार नहीं दिखाना है। बहुत मीठा और निर्मांचित बनना है। माया रूपी ग्राह से अपनी संभाल करनी है। आज का वरदान है, बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विथ ऑनर भव। बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विथ ऑनर भव। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है। समय और दृश्य सब पास हो जाएंगे, लेकिन पास विथ ऑनर बनकर हर संकल्प बा समय को पास करे। लेकिन पास विथ ऑनर बनकर हर संकल्प बा समय को पास करो। अर्थात बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती करो जो बीती को स्मृति में लाते ही बा के बोल दिल से निकले। अन्य आत्माएं आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े, आपकी
बीती यादगार स्वरूप बन जाए तो कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहेंगे। तो हमें बीती को बीती करना है और हमारा जो अनुभव हुआ बीती की जो स्टोरी जीवन में घटा, उस स्टोरी को देखकर, अनुभव को सुनकर, जानकर दूसरे आत्मा भी उस पास्ट इस पास्ट से उसको शिक्षा में ले सकते हैं। तो आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए तो कीर्तन और कीर्ति गाते रहेंगे। हमें पास से शिक्षा लेना है और खुद को परिवर्तन करना है, तो आपको देखकर दूसरे भी परिवर्तन होगा। आज का स्लोगन है, स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ तब विश्व सेवा में सकाश मिलेगी। स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ तब विश्व सेवा में सकाश मिलेगी। जब हम खुद को देखेंगे, खुद को चेंज करेंगे, खुद के उन्नति के लिए समय देंगे, प्लान बनाएंगे, श्रेष्ठ प्लान बनाएंगे, तब हम खुद का कल्याण करेंगे। जब हम खुद का कल्याण करेंगे, हमारे अंदर जब परिवर्तन होगा तो स्वतः ही विश्व का वो सेवा हो जाएगा। स्व परिवर्तन से ही विश्व का परिवर्तन होता है, तो तब विश्व सेवा में भी सकाश मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।